डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को हिंदी मॉडल सेट पार्ट 4। हम इसमें पार्ट 3 वीडियो बना दिए हैं। एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना दिए हैं। वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसमें 1 से लेकर 60 प्रश्न तक दिया गया है, ठीक ना। इसमें आप लोग को 61 प्रश्न से हल करेंगे। तो इस वीडियो को कहीं पे स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं, मेरा ऐप प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है वीर कोचिंग सेंटर, जो कि आप लोग उसको फटाफट सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग जाइए इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई हेल्प या जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964, ठीक ना। तो फटाफट आप संपर्क कीजिए या ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करने का बहुत सारा टेस्ट दे पाएंगे आप। कुछ टेस्ट फ्री में भी है, कुछ टेस्ट पैसा पे भी है, लेकिन जितना फ्री में आप लोग फ्री वाला दीजिए। जिसको कोर्स लेना होगा मात्र 100 रुपये इसका प्राइस है। 100 रुपये देकर केवल आप लोग ये कोर्स लेकर बहुत सारा टेस्ट देंगे और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ 10वीं 11वीं 12वीं तीनों साल आप लोग इसी ऐप से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट है, सारा चीज़ जानकारी दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दिया गया है आप लोग को 61 नंबर प्रश्न, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए आप लोग को इसके आंसर 61 का सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर दिया गया है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करते थे? तो ये आप लोग जान लीजिए, किरानी का काम करते थे, किरानी का काम करते थे, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब 62 का आप लोग को सी हो जाएगा। देखिए, गिरधर लाल के ही बेटा जो थे, गिरधर लाल के बेटा जो थे मदन थे, क्या थे? मदन। और ये सेन साहब के जो लड़का था खोखा या कासू था, खोखा या कासू, ठीक ना। अच्छा, ये भी प्रश्न आप लोग को दे सकते थे। ऐसा प्रश्न आप लोग याद रखिए, एग्जाम में इस बार फिक्स है कि आने वाला है और 100 प्रश्न हो गया है एग्जाम में, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ज़्यादा देना होगा। यहाँ पे देखिए बाबू दिया गया 63 नंबर दिया गया है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी कहने मतलब ये पार्ट किस में दिया है? तो ये दिया गया है आप लोग को नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं में दिया गया 63 के, यानी सी हो जाएगा। यहाँ पे 64 दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? व्यक्तिगत नाम बताना है। तो देखिए, व्यक्तिगत नाम है आप लोग जान लीजिए देवराज। देवराज है, देवराज कहने का मतलब ये 64 का आप लोग का हो जाएगा देव, ये 64 का आप लोग का हो जाएगा ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बाबू 65 नंबर दिए गए हैं, 65 नंबर दिए गए, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो होता है रिश्तेदार लोग लगाते हैं, न कि ये तीनों लोग, ठीक ना। बहादुर जो होता है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, जो कि नौकर का काम करता था लेखक के घर। तो वो उनके रिश्तेदार लोग जब आते हैं उनके घर पे, तो वो पैसे नहीं लाते हैं या मिठाई नहीं लाते हैं, तो वो पैसा का जो चोरी का इल्ज़ाम के रूप में बहादुर पे लगा देते हैं। तो कौन लगाते हैं? तो रिश्तेदार लोग। इसलिए 65 का आप लोग को डी हो जाएगा। और हाँ, अगर आप कहानी नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो आप लोग को वीडियो हम पूरा दे दिए हैं, आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट लिस्ट दे दिया है, वाणिका और गोधिले और काव्य खंड, आप लोग को पूरा का पूरा कहानी, कविता, हर चीज़ का वीडियो दे दिए हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। देखिए अब कैसे हम वीडियो बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताए हैं, लेखक क्या क्या रचना किए हैं, जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम, सारा चीज़ बता दिए हैं डिटेल से, ठीक। फिर पूरा कहानी अच्छे से समझा दिए हैं, जो कि आप लोग को फिक्स है, एक बार सुनने के बाद समझ लेंगे। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार कर दिया है, तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग जाकर फटाफट देख ही लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर दिए गए हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वो अपनी अम्मा को मानते थे। सबसे बड़ा जज जिसको मानते थे वो उनकी अम्मा थी, यानी 66 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 67 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो डांस म्यूजिक है बाबू आप लोग को दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और हाँ, अगर डांस जो म्यूजिक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक के संचालक कौन थी उस समय की? संचालक थी निर्मला जोशी थी, निर्मला जोशी। तो
आप लोग के लिए जो भी आएगा ये जान लीजिए, ये 67 का आप लोग को डी हो जाएगा, डी हो, ठीक है ना, दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू दिया गया है, राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने पर के अधिकारी कौन है, यानी कौन जा सकता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, अंतःकरण निर्मल हो, जो कि 68 का आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग 69 दिया गया है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो ये आप लोग जान लीजिए करील की कुंजों पर, करील की कुंजों पर, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 69 का ये हो गया। और हाँ, आप लोग जानना चाहते हैं उस ऐप के अंदर जो वीर कोचिंग सेंटर है प्ले स्टोर पे जो अवेलेबल है, उस पर पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए ये सारा चीज़ हम बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे तो ऑफलाइन के जो टीचर होते हैं फेयर या नोट्स बनवाते होंगे, जैसे हम लोग भी ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऐप पर भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑफलाइन जैसे कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फेयर नोट्स देते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे आप लोग को जैसे मान लीजिए टीचर कोई ऑफलाइन टीचर लिखवा रहा है, फेयर या नोट्स लिखवा रहा है, जैसे आप लोग को हाथ से लिखना पड़ता है, तो वो सारा का सारा कंप्यूटराइज दिया गया है, कंप्यूटर द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो उसमें पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, और सारा का सारा याद करना, सूत्र न्यूमेरिकल सारा चीज़ दिया गया है। तो आप लोग सभी विषय का चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स का एक चैप्टर का असाइनमेंट देखना है, एक चैप्टर का देख लीजिए क्या याद करना है, तो कैसे सूत्र होता है पूरा दे दिए हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर का पूरा चीज़ पढ़ लिए अच्छे से, तो एक चैप्टर का टेस्ट दीजिए। टेस्ट में कितना आ रहा है, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन आप लोग सही किए, 8 क्वेश्चन है गलत, तो गलत प्रश्नों का सही उत्तर क्या है ये भी आप लोग चेक कर पाएंगे जो टेस्ट कंप्लीट करते हैं। बहुत, यानी कहने का मतलब एक दिन में आप लोग 10-10 टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑफलाइन कोचिंग के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है, एक दिन के सप्ताह में आप लोग जान लीजिए एक टेस्ट होगा, नहीं तो महीनों में होता है। हम लोग क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप कितना भी टेस्ट दे पाएंगे और उसी समय रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन ऑफलाइन में हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ऑफलाइन समझ पाते हैं, वो उसका रिजल्ट निकालते 2-3 दिन लग जाता है। इसलिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, तो आप लोग जल्द रिजल्ट चेक करिए, जल्द अपना हर चीज़ करिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होती है कॉल करके पूछ लीजिए मेरे से, मेरे जो नंबर दिया गया है आप लोग 8340453964। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बताते हैं, तो इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू दिया गया 70 नंबर, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। नादिर शाह के जो सैनिक थे वो घनानंद को मार डाले थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 का बी हो गया। अच्छा 71 देखिए, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है। भारत माता ग्रामवासिनी भारत माता कहा गया है, तो ये लिया गया है आप लोगों को ग्राम्य से, यानी कहने का मतलब गाँव से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोग को 71 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 72 अज्ञेय किस काव्य धारा की कवि हैं। अज्ञेय जो है किस काव्य धारा की कवि हैं, तो ये है प्रयोगवाद। क्या है बाबू, प्रयोगवाद है, ठीक ना, प्रयोगवाद दिया गया है, तो ये आप लोग को 72 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 73 देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो ये वृक्ष रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, यानी कहने का मतलब 73 का आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक ना, 73 का सी। चलिए 74 नंबर दिया गया है, कवि रेनर मारिया रील के द्वारा किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो रेनर मारिया किसका, तो ये प्रभु का, नहीं तो आप लोग कह सकते हैं भगवान का, प्रभु या भगवान का, तो 74 का आप लोग को ये हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे चलिए 75 दिया गया है, ख का उच्चारण स्थान। देखिए ख का उच्चारण स्थान के लिए हम जल्द ही वीडियो लाएंगे, क्योंकि आप लोग को ये जान लीजिए 3 से 4 प्रश्न मैट्रिक के एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि एक वीडियो लाएंगे और सारा का सारा क्लियर करा देंगे, ठीक। तो उच्चारण स्थान आप लोग को हिंदी में भी आएगा और संस्कृत में भी। तो हिंदी में 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन हिंदी में और 4 क्वेश्चन संस्कृत में आएगा, 8 क्वेश्चन उच्चारण स्थान से आने वाले। 8 नहीं आया तो 6 तो कन्फर्म है, ये गारंटी है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 6 प्रश्न आएगा ही आएगा उच्चारण स्थान से। तो इसलिए एक वीडियो लाएंगे, दोनों में क्लियर हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में, ठीक। तो वो वीडियो आपका इंतजार करिएगा, इंतजार करने के लिए अब आप तक वो वीडियो पहुंच पाए, इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। लाइक करने से मेरा सारा का सारा वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए ख, ऐसे देखिए कवर्ग का पूरा जो उच्चारण स्थान है ये कंठ होता है, कवर्ग। और जैसे मान लीजिए दिए गए हैं आप लोग को विसर्ग, ओ आ, ठीक ना, ह
तो ये सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझाएंगे, आप लोग याद कर ही लेंगे फिक्स है। चलिए आप लोग नीचे देखिए, दिए गए हैं आप लोग को 76 नंबर, सरोज शब्द का संधि विच्छेद। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरधन ज, सरधन ज, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 76 का आप लोग को सी हो गया। अच्छा देखिए 77 नंबर दिए गए हैं, नीचे में 77 दिए गए, इनमें कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन है, तो शुद्ध आप लोग जानते ही होंगे। शुद्ध अगर नहीं जानते तो ये जान लीजिए, आप लोग को ये गणित हो जाएगा, शुद्ध जो हो जाएगा गणित, बाकी सब शुद्ध नहीं है। ये कुछ ना कुछ त्रुटि है, लेकिन गणित में कोई दिक्कत नहीं है, तो गणित हो जाएगा आपका शुद्ध है। अच्छा चलिए यहाँ पे डी हो जाएगा 77 का। 78 देखिए, सिंधु शब्द कौन है, सिंधु शब्द संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का नाम बताना है। तो देखिए संज्ञा का नाम ये सिंधु नदी, जैसे नदी का नाम रख दिया गया, तो नाम रख दिया गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खास नदी का नाम बता दिया है ना, 78 का ये हो जाएगा। अच्छा नियम शब्द का लिंग निर्णय, देखिए अब बताइए, कोई संज्ञा का लिंग होता है, कोई संज्ञा न रहना चाहिए, कि कोई ना कोई संज्ञा वस्तु प्राणी होना चाहिए। तो देखिए अब नियम क्या है, नियम संज्ञा है नहीं ना, इसलिए नियम का कोई संज्ञा लिंग नहीं होगा, नियम का कोई लिंग नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके 79 के डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 80 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापति के स्त्रीलिंग रूप आप लोग जान लीजिए, सभानेत्री होता है, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।